नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में एक मैडम जी ने मुझसे ये पूछा था कि उनके जीवन में उनके जो पिताजी हैं, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत बुरे हैं। उन्होंने ये कहा, मतलब कुछ किस्से भी कहे, उससे ही पता चलता है कि उनके पिताजी ने कभी भी उनकी केयर नहीं की। इसने कुछ भी अच्छा उनको 95% मिले थे 10th में, तो फिर भी उनके पिताजी को कुछ भी नहीं लगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो, और उन्होंने मतलब बहुत पिताजी ने उनके साथ उनको मारा पीटा और मतलब उन उसको बहुत ही दुःख दिए। उनके मतलब पिताजी के मन में इनके लिए ज़रा भी प्यार नहीं था। तो वो ये कह रहे थे कि क्या मतलब ऐसे जो लोग होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो हमारे सोलमेट हो। तो ऐसे वक्त में जो हमसे मतलब खामखा मतलब उनके मन में हमारे लिए नफ़रत होती है, क्या हम ऐसे लोगों से आत्मलोक में मिलेंगे? वो यही कह रहे थे कि उसको यही लग रहा था कि कब उसकी शादी हो और वो अपने पिताजी से दूर चली जाए, इतने वो उनसे परेशान थी। तो बहुत बार आपके जीवन में भी ऐसे कुछ ऐसे लोग आते आए होंगे, किसी भी रिलेशन, आपके रिलेशन में वो हो सकते हैं आपके। तो ऐसे लोग क्या आत्मलोक में हमें मिलेंगे? हम यही चाहते हैं कि मतलब उनको कभी भी ना देखें, ऐसे लोग हमारे जीवन में कभी भी ना आए। तो कहीं न कहीं हमारे मन में भी डर ये होता है कि जैसे ये पृथ्वी पर मिले, वैसे हमें आत्मलोक में वो मिलेंगे क्या? तो इस बारे में आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बात को लेकर सबसे पहले टेंशन तो लेने की ज़रा भी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेरे साथ कोई इंसान है जो मुझसे बुरा मतलब बुरा ट्रीट करता है मुझे, और मैं उससे जितना हो सके उससे दूर जाने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो ऐसा इंसान अगर आत्मलोक में मेरे साथ होगा भी, तो वो मुझे ज़रा भी वहाँ पर परेशान नहीं कर सकता। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जो दुःख है, जो मजबूरियाँ है या फिर लाचारियाँ जैसी जो चीज़ें हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा दुःख देती है पृथ्वी पर, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्तों पृथ्वी पर ही है, और इनकी ताकत पृथ्वी से अलग नहीं है। मतलब आत्मलोक में ऐसी चीज़ों का कुछ नहीं चलने वाला। इसलिए आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर बहुत ही खुशी से आप वहाँ पर रह सकते हो। ऐसी चीज़ों को लेकर आपको ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात बताता हूँ कि ऐसा अगर इंसान, वो अगर मुझे वहाँ पर मिले भी, समझो जिसने मुझ पर बहुत अत्याचार किया, ऐसा इंसान मुझे आत्मलोक में समझो मिले, और मुझे ये पता चले कि वो तो मेरा सोलमेट है, मेरे समुदाय की आत्मा है, तो वो मुझे ज़रा भी वहाँ पर परेशान नहीं कर सकता। कैसे होता है दोस्तों कि एक लड़के की कहानी आपको मैं बताता हूँ, जिसके पिताजी ऐसे ही उसको बहुत परेशान करते थे, और उस लड़के ने ये कहा है कि उसके पिताजी बाद में चले गए। इसने ये कहा कि जब उसके पिताजी चले गए, इसको कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि उसके पिताजी के मतलब उसके पिताजी ने भी इसके साथ बहुत बुरा ही व्यवहार किया था ज़िंदगी भर। इस लड़के ने बाद में ये कहा है कि ये जब इस लड़का इस दुनिया से चला गया, तब उसके जो पिताजी थे, मतलब पिताजी की आत्मा थी, जब ये इस दुनिया से चला गया तब उसके करीबी आत्माएँ जो थी, उसके सोलमेट्स, वो उसको मिलने आई। जैसे समझो आप किसी फॉरेन टूर में गए थे 1-2 महीने के लिए, और आप जब घर आएँगे तब आपके घर के लोग जैसे आपके स्वागत के लिए होंगे, तो वैसे ही उसके लिए स्वागत के लिए उसके घर वाले तैयार थे, वहाँ पर खड़े थे। उसके घर वाले मतलब उसके समुदाय की जो उसकी करीबी आत्माएँ थी वो, और हर एक इंसान मतलब उससे गले मिल रहा है, उसके हाथ मतलब ऐसा वहाँ पर जो जिस तरीके से स्वागत करते हैं वैसे उसका स्वागत कर रहे थे। और बाद में उसने देखा कि एक इंसान छुपने की ज़रा कोशिश कर रहा है, या फिर उसके सामने जो आत्मा थी उसके पीछे वो छुपने की कोशिश कर रहा था, और इसने देखा तो वो उसके पिताजी की आत्मा थी। और आखिर में ये अपने पिताजी के सामने गया, तो उसके पिताजी के आत्मा को, जो उससे हमेशा उसको परेशान करते थे, पिताजी की आत्मा ने मतलब सिर नीचे किया दोस्तों। मतलब कहीं न कहीं उनको गिल्ट हुआ मन में कि मैंने अपने बेटे के साथ बुरा किया, और बाद में उसने अपने बेटे को ये कहा कि मुझे सचमुच तुम माफ़ कर देना, मेरा बहुत ही बुरा रवैया रहा पृथ्वी पर तुम्हारे लिए, मुझे अपने आप को मैं उस वक़्त नहीं सँभाल पाया। तो इसने कहा ठीक है, इसको भी आत्मलोक में हम मतलब ऐसे लोगों को दुश्मनी नहीं रखते, हम यही कहेंगे कि हाँ जाने दो, जो हुआ वो हुआ। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं बुरे लोग, उनको खामखा फिर से पृथ्वी पर आकर उस दुःख का सामना करना ही पड़ेगा जो उन्होंने लोगों को किया। तो बाद में उसने भी यही कहा कि उसके पिताजी ने बाद में जो जन्म लिया, उस जन्म में उस इंसान के मतलब उसके पिताजी की जो आत्मा होगी, उसके जो पिताजी होंगे वो उस पर भी वैसा ही अत्याचार करेंगे, क्योंकि इसने वैसा किया था। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो ऐसा ज़रा भी आप मत सोचना कि ऐसे लोग अगर हमें आत्मलोक में मिलेंगे तो वो हमसे बुरा व्यवहार करेंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं है। वो एक तो मतलब वो मतलब कहते हैं ना कि हम पश्चाताप में मर जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि उनको खुद की बातें चुभती रहेंगी। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि जो अच्छा इंसान होता है ना, वो दूसरे के बुरे कर्म को वो माफ़ कर सकता है, लेकिन खुद के ही बुरे कर्म को वो नहीं माफ़ कर सकता। इतने मतलब ऐसे अच्छे लोग मतलब होते हैं। ये तो इंसान हम अच्छा नहीं कह सकते इसको, लेकिन वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, कर्म की सज़ा तो उसको मिलने ही वाली है। तो दोस्तों मैं आपको भी वही कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा भी मत सोचिए कि मेरे साथ कोई अगर बुरा व्यवहार कर रहा है और मेरा वो कितना करीबी है, तो इस वजह से शायद वो आत्मलोक में भी मुझे मिलेगा, मुझे परेशान करेगा। मुझे ऐसे लोगों का मतलब सिर मुँह भी नहीं देखना। तो आप चिंता मत करिए,
हो सकता है कि वो दूसरे समुदाय का हो तो हमारा और उसका संबंध नहीं आएगा, लेकिन समझो हमारे वो समुदाय का भी होगा, फिर भी वो हमें ज़रा भी परेशानी तो नहीं कर सकता, बल्कि वो मतलब उसको वो अगर हमें देखेगा तो वो बार बार मतलब शर्म से नीचे झुकता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। लेकिन ये बात हमें ये भी सिखाती है दोस्तों कि हमें भी अपने जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं करना है। हम कभी कभी उसने मेरे साथ बुरा किया ये तो हमें पता होता है, लेकिन हम भी कभी कभी कुछ लोगों को हमेशा बुरे ही नज़र से देखते हैं, या फिर उसने कुछ अच्छा किया फिर भी हम उसको क्रेडिट नहीं देते। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी कभी दूसरे के बच्चों ने कुछ बुरा किया तो हमें वो फटक से दिख जाता है वो बच्चा वैसा ही है, लेकिन हमारे बच्चे ने कुछ ऐसा किया तो हम उसकी मतलब साइड लेने की कोशिश करते हैं कि जाने दो, एक बार गलती हो गई। तो ऐसा इंसान हमें नहीं बनना चाहिए। अगर हम उसको उतना जुड़ना भरा बुरा कह रहे हैं दूसरे के बेटे को, तो हमारे बेटे को भी वही हमें कहने की कोशिश करनी होगी और अच्छे संस्कार देने की कोशिश करनी होगी। तो ये जो दुनिया है दोस्तों इसी तरीके से चलती है, जैसे हम फसल लगाएंगे वैसी फसल हमें बाद में काट रही हैं। अगर हम मतलब जहर का पेड़ लगाएंगे तो उसमें फूल नहीं आएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम हमेशा दिल में ही अच्छा कुछ सोचने की कोशिश करें। हाँ, कुछ हमारे जीवन में ऐसे लोग ज़रूर आते हैं जो हमें परेशानी देते रहते हैं, लेकिन जितना हो सके उसका सामना करना, या फिर ऐसे लोगों से दूर जाना, या फिर जाने दो, ईश्वर उसके कर्म की सज़ा वो भोगेगा। जब हम इस दुनिया से मतलब उनसे थोड़ा सा दूर चले जाए तब हम अपनी ज़िंदगी जीते रहे, ना कि बार बार सोचे कि उसने मेरे साथ बुरा किया था। अगर उसने हमारे साथ जानबूझ के बुरा किया है तो उसका सज़ा उसको ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमें उसमें अटकना नहीं है। तो ऐसी चीज़ों मतलब जो बुरा करता है उसको बाद में खुद ही बुरा लगेगा और फिर से वो ऐसा जीवन चयन करेगा जहाँ पर उसके साथ कोई बुरा ज़रूर करने वाला है। तो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपको सच कहूँ तो हम इन सारी चीज़ों से अलग हो जाए। जैसे संतों के भी बारे में अगर बताऊँ तो उनके साथ भी बहुत लोगों ने बुरा व्यवहार ही किया था। संत एकनाथ जी जो थे उनके मतलब वो जब नहाकर निकल रहे थे तब एक इंसान ने 109 बार तकरीबन 100 से ज़्यादा बार उन पर थूका दोस्तों। आप सोचिए कि ये जो थूकने के बाद ये फिर से मतलब फिर से नहाने जाते थे। तो जो बुरे लोग होते हैं बाद में उसको मतलब पछतावा जिसने ऐसी सारी चीज़ें की थी, और उसके बाद क्या होगा मतलब सिर्फ उसने माफ़ी मांगी ऐसा नहीं दोस्तों, उसके भी सामने ऐसे ही मतलब जो उसने दूसरे को या फिर दूसरे का जो अपमान किया है उस वैसा ही अपमान उसको सामना करना ही होगा। कर्म का फल यही बताता है। तो इसी तरीके से जो ज़िंदगी है वो चलती है। आप हमेशा हमें मतलब हमें इन सारी चीज़ों को हमें ज़्यादा भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जिससे मतलब मुझे इससे दूर जाना है, या फिर मुझे नहीं बाबा ऐसे इंसान के साथ रहना जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है। तो ऐसा इंसान जो है वो हमें आत्मलोक में मिलेगा क्या, इसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जो आत्मा होगी दोस्तों उसको अपने ही विकास के बारे में हमेशा सोचने की ज़रूरत है। जो मुझ में कमियां हैं मैं उसको अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, और जितना हो सके हमारे जो अपने हैं ऐसे जो लोग हैं जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं, जिनकी खुशियां हमसे ही मिलकर बनती है, तो ऐसे लोगों को हम जितना हो सके खुशियां देने की कोशिश करें, उनके सपने पूरे करें, उनको मार्गदर्शन करें, उनकी ज़िंदगी के सपने भी पूरे करने के लिए हम उनको मदद करें। तो ऐसा एक इंसान जो होता है वो सिर्फ परिवार में नहीं बल्कि आत्मलोक के समुदाय में भी बहुत बड़ा माना जाता है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।